उत्तर प्रदेश की चार बार रही मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन हर साल की तरह इस साल भी काफी खास होने जा रहा है। पिछले कई वर्षों से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी का जन्मदिन पूरे भारत में जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन इतना खास क्यों है? बहन जी का राजनीतिक सफर कहां से शुरुआत होता है और मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ बहन जी के क्या रिश्ते थे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी का भारतीय राजनीति में और दलित पिछड़ों के उत्थान में कितना बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि बहन जी ने जो काम किया है अब तक, क्या वैसा किसी और मुख्यमंत्री ने कर पाया है। 15 जनवरी 1956 को बहन मायावती जी का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के बादलपुर गांव में बहन जी का जन्म हुआ था, जो अब दिल्ली में है। बहन जी एक साधारण सी दलित परिवार में जन्म ली हैं। 15 जनवरी 1956 को बहन जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जिसे जाटव या चमार बोला जाता है। बहन जी की राजनीतिक सफर कुछ ऐसा तय होता है। बहन जी की राजनीति में आने की शुरुआत साल 1977 से होती है। दोस्तों, साल 1977 में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जनता पार्टी के नेता के द्वारा जाति व्यवस्था की बुराइयों को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जनता पार्टी के नेता राजनारायण उपस्थित थे। जी हाँ, वही राजनारायण जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर सीट माने जाने वाली रायबरेली से भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया था। वही राजनारायण उस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे और उसी कार्यक्रम में मायावती को दलितों के तरफ से वक्ता के रूप में बोलने का मौका दिया गया था। लेकिन जनता पार्टी के नेता राजनारायण के बार बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर बहन मायावती जी को अच्छा नहीं लगा और बहन जी माइक पकड़ लेती हैं और बहन जी राजनारायण समेत पूरे जनता पार्टी के नेताओं को फटकार लगा दिया। उन्होंने कहा कि जिस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन यहाँ पे दलितों को ही अपमानित किया जा रहा है। ऐसे तमाम भाषण बहन कुमारी मायावती जी ने तीखे शब्दों में दिए। बहन मायावती के भाषण खत्म होने के बाद जनता पार्टी मुर्दाबाद और राजनारायण मुर्दाबाद के नारे लगने चालू हो गए और डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिससे पूरे देश भर में सुर्खियों का माहौल बन गया था। और उसी दौरान दलितों में एक राजनीतिक चेतना जगाने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी दलित संगठनों को एकत्रित कर रहे थे। दलित समाज से आने वाले जो सरकारी कर्मचारी थे उनको एकत्रित कर रहे थे, संगठन को मजबूत कर रहे थे, संगठन बनाने में मजबूती दे रहे थे। जनता पार्टी के मंच से बहन जी का भाषण जब मान्यवर साहब कांशीराम जी के कानों तक पहुंची तो कांशीराम साहब जी को रहा नहीं गया। कांशीराम साहब जी ने कहा कि वैसे तो कम दलित महिलाएं शिक्षित हैं और वो बोलने में कतराती हैं, ऐसे में मायावती का इतना एग्रेशन रूप देखकर कांशीराम जी उनसे काफी प्रभावित हुए और उसके अगले दिन ही मान्यवर कांशीराम साहब मायावती जी के घर पे पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से बहन जी निकल कर आती हैं। यानी कि मायावती जी और कांशीराम जी की ये पहली मुलाकात थी जो 1977 में होती है। उस समय बहन जी वकालत की पढ़ाई कर रही थी। जब मान्यवर साहब कांशीराम जी ने मायावती जी से पूछा कि क्या बनना चाहती हो, तो मायावती जी ने बिना हिचकिचाए बताया कि मैं यूपीएससी की पढ़ाई करके डीएम बनना चाहती हूँ ताकि समाज की बड़े पैमाने पर सेवा कर सकूं। तो कांशीराम जी ने कहा कि नहीं, इससे बड़े पैमाने पर समाज का कल्याण नहीं कर सकती हो। अगर सामाजिक क्रांति करनी है, समाज का भला करना है, तो आपको राजनीति में आने पड़ेगा। मैं आपको वहां देखना चाहता हूं जहां पे हजारों की संख्या में डीएम फाइलें लेकर आपके सामने खड़े नजर आएंगे। ये मान्यवर साहब कांशीराम जी के शब्द थे। उसके बाद में मान्यवर साहब कांशीराम जी वहां से चले जाते हैं। काफी लंबी समय में बातचीत करने के बाद वहां से मान्यवर साहब कांशीराम जी चले जाते हैं। मान्यवर साहब कांशीराम जी के बाद से बहन जी काफी प्रभावित हुई और बहन जी मान्यवर साहब कांशीराम जी के कई बातें मिशन मूवमेंट में जोड़ना चाह रही थी। लेकिन उस समय जब बहन जी मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ जाना चाहती थी, उस समय बहन जी के पिता उन्हें नहीं जाने दे रहे थे।
बहन जी के पिता प्रभुदयाल जी कह रहे थे कि या तो आपको घर चुनना पड़ेगा या तो फिर पार्टी या मिशन मूवमेंट। बहन जी उस वक्त शिक्षिका का काम कर रही थी, जो बच्चों को पढ़ा रही थी। उससे जो उनको पैसे बचे हुए थे उसी पैसे को लेकर घर छोड़ देती हैं और मान्यवर साहब कांसीराम जी के बामसेब के दफ्तर में एक छोटे से कमरे में रहने लगती हैं। और यहीं से शुरू होता है बहन जी की राजनीतिक करियर का सफर। जब मान्यवर साहब कांसीराम जी बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे होते थे, उस दौरान बहन मायावती जी दरी बिछाकर जो बाहर से दलित समाज के लोग आते थे उनको पार्टी में जोड़ रही थी। मान्यवर साहब कांसीराम जी के साथ बहन जी के आने के बाद 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की जाती है। इससे पहले बामसेब DS4 जैसे संगठनों का भी मान्यवर साहब कांसीराम जी ने स्थापना कर दिए थे, जिसमें बहन मायावती जी भी बड़े पैमाने पर काम किया करती थी। उसके बाद में 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है। उसके बाद में जब मान्यवर साहब कांसीराम जी बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करते नजर आते थे, तो उस समय बहन मायावती जी दरी बिछाकर और बाहर से आए दलित लोगों को पार्टी से जोड़ रही थी। मान्यवर साहब कांसीराम जी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों को पार्टी को मजबूत कर रहे थे, तो वहीं पे उत्तर प्रदेश की कमान बहन जी संभाल रही थी। शुरुआती समय में नीचे बैठा करती थी बहन मायावती जी और उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष से डेली मिला करती थी। जब सभी उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्षों से बहन मायावती जी ने मुलाकात कर ली, तो उसके बाद बहन जी खुद उत्तर प्रदेश के जितने भी जिलाध्यक्ष थे और नेता थे, कुर्सी पर बैठकर उनकी मीटिंग करने लगी। उस दौरान बाकी के बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी के नजदीक नीचे बैठते थे। दोस्तों, साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से कैराना लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ती हैं, लेकिन चुनाव हार जाती हैं। दूसरी बार बिजनौर से चुनाव हार जाती हैं और तीसरी बार हरिद्वार से भी चुनाव हार जाती हैं। लगातार 3 चुनाव हारने के बाद भी मायावती जी का वोट प्रतिशत काफी बढ़ा था। कैराना लोकसभा चुनाव में बहन मायावती जी को 44,000 से भी ज्यादा वोट मिले थे, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार के चुनाव में 1,25,000 वोट मिले थे, यानी कि वोट शेयर बढ़ रहे थे। 1989 में पहली बार बिजनौर लोकसभा सीट से मायावती सांसद बनती हैं। यहीं से मायावती जी का राजनीतिक करियर और करिश्मा शुरू हो जाता है और 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश के जो सूबे का सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर सभी राजनीतिक दलों को चौंका देती हैं। एक बार नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की पहली दलित महिला बहन मायावती जी हैं। मान्यवर साहब कांसीराम जी के साथ मिलकर अपनी मेहनत और लगन से बहुजन समाज पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाया, जिसमें मान्यवर साहब कांसीराम जी के साथ साथ बहन मायावती जी का भी बड़ा योगदान है। बहन जी मुख्यमंत्री बनते ही दलितों को, जिस दलित के पास नौकरी नहीं थी उन्हें नौकरी दी, जिस दलित के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं थी उन्हें जमीन दी। 3-3 एकड़ का पट्टा काटकर बहन जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दलितों पिछड़ों को जमीनें दी। बहन जी का राजनीतिक करियर इतना आसान नहीं है। बिना इंटरनेट के जमाने में बहन मायावती जी ने वो करिश्मा कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। भारतीय राजनीति में और भारतीय इतिहास में दलितों की जिंदा देवी कही जाने वाली आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज के लिए बेहद खास है। बहन कुमारी मायावती जी के जन्म दिवस पर आप सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। बहन जी के बारे में आपकी क्या राय है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।